हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट टू मैथ। हम आज पढ़ने वाले हैं मैथ के सिंबल, यानी कि मैथ के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उनका यूज कैसे और कहाँ पे होता है, और हम जानेंगे कि कितने सिंबल होते हैं। आज हम उसी क्रम में पढ़ रहे हैं कि इन सिंबल का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, आज देखेंगे। और हाँ, ये जो वीडियो होगा वह यूजफुल किन लोग के लिए होगा। जब भी हम मैथ शुरुआत करते हैं तो मैथ शुरुआत करने से पहले हमको क्या क्या आना चाहिए, उसी क्रम में ये वीडियो है। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। अब देखिए, सिंबल के क्रम में हमें क्या क्या पढ़ना है। सिंबल में आता है जैसे इक्वल टू का यूज कहाँ होता है, इसका नाम क्या होता है, ये नाम क्या है, डज नॉट इक्वल टू, ये जो सिंबल दिख रहे हैं यहाँ पर, इन सभी सिंबल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि इन सिंबल्स का यूज कहाँ पर और कैसे किया जाता है और इनका नाम क्या होता है। ये सिंबल्स कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे, इन सभी का आज हम यूज देखेंगे। और ये है क्या क्या, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और ये तुम्हारा इमेजिनरी नंबर दिया हुआ है। अब हम आगे पढ़ते, इसी क्रम में देखते हैं आगे क्या है। देखिए, यहाँ पे जो हमारा पेज खुल के आ चुका है, क्या, बेसिक मैथ। ये अब हम देखते हैं यहाँ पर जो पहला सिंबल है इसका साइन क्या है, इक्वल टू, और इसी को पढ़ते हैं इक्वल साइन, यानी इक्वलिटी के लिए यूज होता है। जब भी दो वैल्यू इक्वल होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू जो है वो 5 है और बी की वैल्यू भी क्या है, 5 है, तो इस साइन का मतलब हुआ इज इक्वल टू, यानी कि ए जो है वो 5 के बराबर है, बी भी क्या है, 5 के बराबर है। जैसे अगर हम देखें तो 2 + 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 के बराबर होगी। तो इन्हीं के बीच जो साइन लगता है इक्वल टू का, इसी को बोलते हैं इज इक्वल टू, इक्वल साइन या बराबर का साइन। अब अगर बराबर साइन के बाद हम उसको कट कर देते हैं, जैसे ये हमने ये क्या लिखा, इक्वल टू, और हमने कट कर दिया इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, इसे बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू। जैसे हम ये कह दें कि जो 4 है वो किसके बराबर नहीं है, 3 के बराबर नहीं है। पता है हमें कि 4 और 3 इक्वल नहीं होते हैं, तो इसी को हम डज नॉट इक्वल टू कट कर देंगे। इसको पढ़ते हैं 4 डज नॉट इक्वल टू 3, 4 3 के बराबर नहीं है। अब देखते हैं अगला साइन, अप्रोक्सीमेट, इसको पढ़ते हैं अप्रोक्सीमेट, मतलब जब हम सवाल सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, कभी कभी क्या होता है हमको अप्रोक्सीमेटली लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारा आंसर आया कि 3.123 किलोमीटर। अब अबाउट ये क्या है, ये 3 किलोमीटर के बराबर है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं, कितना है कि 3 किलोमीटर, इसे बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली, यानी कि उसी के आसपास की जो वैल्यू होती है उसी को इक्वल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है और 15 सेंटीमीटर की लाइन बनानी थी। अब मान लीजिए हमारा इक्वेशन जो आया, मान लीजिए 15.001 इतनी है, तो ये किसके बराबर है, अबाउट, ये जो बराबर है अबाउट 15 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो साइन है इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 15, ये जो 15 के बराबर है। मतलब एक बहुत निग्लिजिबल वैल्यू जो होती है, बहुत छोटी वैल्यू, उसको हम हटा देते हैं या निगलेक्ट कर देते हैं, तो इस वहीं पे साइन यूज होता है अप्रोक्सीमेट। अब देखिए, ये जो साइन दिया हुआ है इसका साइन मतलब होता है इन इक्वलिटी में यूज करते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, इसका जो यूज करते हैं वो ग्रेटर देन में करते हैं। कैसे, जैसे हमें 3 और 4, अब हमें यहाँ पे इस साइन का यूज करना है 13। अब देखिए 13 क्या है, 4 से ग्रेटर है, तो हम साइन लगाएंगे ग्रेटर देन। देखिए इस साइड क्या है, 2 मुँह के खुल रहे हैं, तो कह सकते हैं जो बड़ा होगा ये होगा, और सिंगल नॉट या कह सकते हैं सिंगल पॉइंट किधर है, छोटे की तरफ है, तो इसी को पढ़ते हैं कि 13
इज ग्रेटर देन 4, कि 13 जो है वो 4 से बड़ा है या 13 4 से बड़ा है। अब ये इसका साइन मतलब होता है लेस देन। जैसे हम ले 5 और 6, अब 5 क्या है, छोटा है, तो ये देखिए ये साइन लग गया कि 5 इज लेस देन 6, 5 6 से छोटा है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए यहाँ पर हमें पढ़ना है इनइक्वालिटी। अब देखिए ये साइन आ गया, अभी हमने पढ़ा क्या, ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन के नीचे एक डैश लाइन लगी हुई है, यानी इक्वल टू का हाफ कह सकते हैं। जैसे यहाँ इनइक्वालिटी यूज करते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। हम मान लीजिए एक वैल्यू लेते हैं x, हम कह दें जो x की वैल्यू है वो है ग्रेटर देन 5, और हम कह दें कि जो x है वो किसके बराबर है, इक्वल टू 5। अगर हम कहें कि जो x की वैल्यू है वो 5 से बड़ी है या r x 5 के बराबर है, इन दोनों को एक ही साइन नोटेशन में लिखने के लिए हम यूज करते हैं x इज ग्रेटर देन r इक्वल 5। इन दोनों को हमने एक ही नोटेशन में लिख दिया, तो इसी को बोलते हैं कि x इज ग्रेटर देन r इक्वल 5। जो x की वैल्यू है वह 5 से बड़ी होगी, 5 से हमेशा 5 से बड़ी होगी, और 5 से बराबर, इन दो में से कोई भी हो सकता है, या तो x 5 से बड़ा है या तो x 5 के बराबर है, तब वहाँ पे यूज करते हैं। सेम उसी प्रकार इज ये लेस देन आर इक्वल, इसे बोलते हैं लेस देन आर इक्वल टू। जैसे हम कह दें कि x इज लेस देन आर इक्वल 3, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दो मतलब हुए कि जो x है वो 3 से छोटा है, कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 -5 -6 कुछ भी हो सकता है, या फिर x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, यहाँ पे यूज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट में, इसे बोलते हैं पैरेंथेसिस, या इसी को हम हिंदी में बोलते हैं छोटा कोष्टक। इसी का नाम एक होता है हिंदी में छोटा कोष्टक। अब देखिए कैलकुलेट एक्सप्रेशन इनसाइड फर्स्ट, जब हम बॉड मास का यूज़ करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे आगे चल के बॉड मास रूल में, इसको अच्छे से समझा जाएगा। बॉड मास में कैसे, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 5 + 2 - 3 ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, तो इस ब्रैकेट को सर पहले हम सॉल्व करते हैं, लिखा ना कैलकुलेट एक्सप्रेशन इनसाइड फर्स्ट, इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा उसे हम पहले सॉल्व करेंगे। जैसे 5 + 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 5 - 1 = 4, इसका मतलब ये होता है। अब देखिए ब्रैकेट्स, इसी का नाम होता है, इसी को कहते हैं बड़ा कोष्टक। जैसे अब मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, बड़ा कोष्टक शुरुआत में लगा दिए 5 × 3 + 2 ब्रैकेट बन। अब देखिए पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, इस स्मॉल ब्रैकेट को, या इसी को नाम है पैरेंथेसिस। यहाँ क्या हो जाएगा 5 × 5 बड़ा ब्रैकेट, अब क्या होगा 5 × 5 यानी कि 25, बाद में हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये दोनों ब्रैकेट, एक ब्रैकेट और होता है मझला कोष्टक। ये इन दोनों के पहले हमें पहले देखो, पहले सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट, फिर सॉल्व करते हैं मझिल ब्रैकेट, या फिर सॉल्व करते हैं बड़ा ब्रैकेट। इन तीन ब्रैकेट को क्रम से सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये साइन तो सभी को पता ही है, प्लस यानी एडिशन, और ये क्या है माइनस, सब्सट्रैक्शन यूज करते हैं। अब देखिए ये इसका मतलब क्या होता है, प्लस माइनस,
मान लीजिए कोई वैल्यू लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस, इसकी दो वैल्यू आ सकती है। कैसे? मान लीजिए 2 प्लस माइनस 3, या तो इसकी वैल्यू होगी 2 प्लस 3 यानी 5, या फिर होगी वैल्यू 2 माइनस 3 यानी -1। दोनों साइन के लिए अगर पहले प्लस है तो पहले प्लस का यूज़ करेंगे, पहले माइनस है फिर बाद में हम इस माइनस साइन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर इसको और समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैसे मान लीजिए a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर कर दें इसको, इसका मतलब होता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है? ये जो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का है, इसको अब हटा देते हैं। और एक फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे क्या आंसर आएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों को हमें अलग अलग ना लिखना पड़े, इनको एक साथ लिख दें अगर, क्या हो जाएगा? a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया फार्मूला कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसी में लगा देंगे माइनस। देखिए, पहले प्लस है तो यहाँ पे प्लस पहले आया है, बाद में माइनस है तो बाद में माइनस आया है। ये फार्मूला मतलब एक ही फार्मूला हमें दो बार ना लिखें। देखिए, अलग अलग दो फार्मूले थे, इनको हमने एक साथ कर दिया, यानी कि याद करने में आसानी होने के लिए, तब हम इसका यूज़ करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट साइन पे। अब अगर यहीं पे एक नेक्स्ट ये है, अब पहले क्या होगा? a माइनस बी प्लस होल स्क्वायर। अब अगर ऐसे लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? ए स्क्वायर, देखिए पहले माइनस है, पहले माइनस लगाएंगे फिर नीचे प्लस कर देंगे, 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों साइन हमारे हो गए। अब देखिए, हमने इसको समझ लिया। अब चलते हैं एस्टेरिक। देखिए, इसका इन तीनों का यूज कह सकते हैं लगभग लगभग एक समान है। देखिए, इसका भी यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई करने में, इसका भी यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई में, और इसका भी यूज़ कभी कभी इसका करते हैं, दो जगह करते हैं। एक हम दशमलव के लिए लगाते हैं या पॉइंट बोलते हैं उसको, दशमलव यानी डेसिमल के लिए। जैसे स्टार, कभी कभी लिखा होता है 2 स्टार 3, इसका मतलब भी यही होता है कि 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। सेम साइन ये पता ही है कि 2 इंटू 3 होता है यानी 6 मल्टीप्लाई होता है। डाट, कभी कभी मान लीजिए बहुत अधिक संख्याएं आ जाती हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10, तब हम अगर हमें यहाँ पे बार बार मल्टीप्लाई साइन ना लगाना पड़े तब हम इसका डाट का यूज़ कर लेते हैं, 2 डाट 3 डाट 5 डाट 10। इसका मतलब ये होता है मल्टीप्लाई। 2 तिहाई 6 पंचे 30, 10 300 हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा? 300। ये दोनों होता है। और इस डाट का यूज़ करते हैं डेसिमल के लिए भी यूज करते हैं। कैसे? मान लीजिए लिखा है 10.3, डेसिमल में संख्या हो गई हमारी 2.5, ये हमारी क्या है? डेसिमल में है। अब डिवीजन, ये साइन भी बेसिक सबको आता है, सब पता होता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 12 डिवाइड्स 3, इसका मतलब हुआ कि हमें 12 में 3 से भाग देना है, या 12 को 3 से डिवाइड करना है। कितना आंसर आ जाएगा? 4। अब देखिए, अब इसका साइन, इस साइन का मतलब भी क्या होता है? डिवीजन। जैसे मान हम लिख दें कि 12 डिवाइड 3, यानी कि 12 को 3 डिवाइड करता है, मतलब क्या हो गया? 12/3 यानी 12/3, 12/3 यानी 3 चौक 12, भाग देने में कितना आ जाएगा? 4। देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका यूज भी एक फ्रैक्शन रूप में करते हैं। जैसे 2/3, ये क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू है, इसे बाई पढ़ते हैं, 2/3 बोलेंगे इसको। अब देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा? 12 डिवाइड बाई 3, कितना आंसर आ गया? 4।
तो इसका भी यूज उसी में करते हैं। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली और है, जैसे मान लीजिए ये अगर हल्का सा तिरछा लिखा है लाइन, तिरछा लाइन मतलब होता है कि 12/3, और आगे चल के आप यहाँ पे एक बात समझेंगे, अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 4, एक सीधी लाइन, ऐसे एकदम सीधी लाइन है ये स्ट्रेट, और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 4 डिवाइड्स 12, यानी कि 4 जो है 12 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हो जाएगा 12/4, ये आंसर कितना आ जाएगा 3। ये थोड़ा दोनों में डिफरेंस है। देखिए अगर लाइन ये तिरछी है, हल्का सा है, तब तो हमें इसका मतलब ये डायरेक्ट हो जाएगा, और अगर एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन है तब इसका मतलब ये होता है। अभी इनका आगे यूज होता है हायर एजुकेशन में, यहाँ पे इस साइन का यूज बेसिकली नहीं होता है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या आ गया, मॉड। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मॉड का यूज कहाँ पे किया जाता है, ऐसे बोलते हैं मॉडुलो। मॉड का यूज 2 जगह किया जाता है। एक तो सर्वप्रथम जो होता है, एक मान लीजिए मॉड लिखा है -2, तो इसका जो साइन होता है, इसका मतलब जो mod 2 का होता है वो होता है पॉजिटिव नंबर, यानी कि 2। मॉड के अंदर कोई भी नंबर होगा प्लस या माइनस, उसका आंसर क्या हमेशा आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। एक तो ये हो गया। या फिर मान लीजिए यहाँ ऐसे लिखा हुआ है 3, मॉड अंदर है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 3 में ही आएगा। नहीं, मॉड के अंदर या मॉडुलो, इसके अंदर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, जब वो बाहर आएगी तो उसका मतलब कितना होगा, पॉजिटिव नंबर होता है। और दूसरा यूज होता है, जैसे मान लीजिए हमें डिवाइड करना है, किससे, हमें डिवाइड करना है 15 पे से। किसका डिवाइड करना है, 15 डिवाइड करना है 2 से। तो 2 से डिवाइड करने पे यहाँ पे देखिए जो क्वोशंट आएगा हमारा, या भागफल आएगा, कितना आएगा, 7 आएगा। और जो हमारा रिमाइंडर आएगा या शेषफल जो आएगा हमारा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसी भाषा को लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसी को यूज ऐसे लिखते हैं कि 15 मॉडुलो 2 इक्वल टू 1। देखिए रिमाइंडर जो आ रहा है इक्वल टू करके लिख दिए, और जिससे डिवाइड करना है यानी कि डिवाइजर को ऐसे लिख दिए, और जो हमारा डिविडेंड था ऐसे। तो 15 मॉडुलो 2 इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है कि हमें 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अब पीरियड या इसी को डॉट, डेसिमल पॉइंट या डेसिमल सेपरेटर, पीछे बता ही चुके हैं इसके बारे में। अब देखिए, अब यहाँ पे a के पावर b, जब भी संख्या, मान लीजिए हमें 2 कितनी टाइम लिखना है, 2 को लिखना है 3 टाइम्स, ये तब ये कितनी टाइम्स है, 2 है हमारे 3 टाइम्स, तो इसी को बोलते हैं 2 की पावर 3। इसका मतलब 2 एक्सपोनेंट 3, यानी कि 2 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है। इसी को पावर के रूप में लिखते हैं, a के पावर b। और ये भी सेम ही है, जब हम मोबाइल पे यूज करते हैं तो मोबाइल हमें ये साइन मिलता है, पावर ऐसे लगने के लिए नहीं होता। मोबाइल में कोई सर्च करना हो कभी सवाल, तो इस प्रकार a पावर b लगाते हैं, ये भी सेम मतलब दोनों का है, एक्सपोनेंट। तो मान लीजिए ऐसे लिखना 2 के पावर 3, ये इसका मतलब है यही है जो सेम अभी हमने बताया ऊपर। अब देखिए, अब आगे चलते हैं, स्क्वायर रूट। ये साइन जो हमारा होता है इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 4 को हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इस स्क्वायर रूट का मतलब देखिए, स्क्वायर रूट में जो होता है यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाता कभी भी, स्क्वायर रूट में 2 कभी नहीं लिखा जाता। इसको हम स्क्वायर रूट पढ़ते ही हैं, क्या आंसर आ जाएगा, 2। स्क्वायर रूट के बारे में आगे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट a। जैसे मान लीजिए दिया यहाँ पे कितना, 64,
4। इसका निकालना है हमें क्यूब रूट। इसका मतलब क्यूब रूट का मतलब होता है कि 4 इंटू 4 इंटू 4, जब कोई वैल्यू 3 टाइम्स 3 के पेयर में बाहर निकलती है। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, पेयर बन रहा 3 का, तो एक 4 बाहर आ जाएगा, ये हमारा क्या क्यूब रूट हो गया। ऐसे ही फोर्थ रूट में जब फोर्थ का पेयर बनेगा किसी चीज़ का, तब फोर्थ रूट हो जाएगा। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स है और यहाँ पे लगा हुआ है 4। इसे मतलब फोर्थ रूट ऑफ 16, कितना आंसर है, 2 ही आंसर इसका आ जाएगा। nth रूट ऐसे ही जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। ये लास्ट स्लाइड हमारे पास है और ये वीडियो यहीं पे एंड हो जाएगा। अब पढ़ते हैं nth रूट, हमने बता ही दिया। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ n रूट a, अगर n की वैल्यू हम 3 रख दें, यहाँ पुट कर दें। देखिए यहाँ एक लिखने का तरीका से पहले समझ लीजिए। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 3 रूट 8 और यहाँ पे लिखा ऐसे लिखा हुआ है कि क्यूब रूट 3, रूट हल्का ऊपर लिखा या इस रूट के अंदर भी लिखा होता है। जो n है कभी कभी इसके अंदर भी माना जाता है, लेकिन लिखने का तरीका ऊपर होना चाहिए। 8, इन दोनों में डिफरेंस है क्या, इसका मतलब है कि 3 इंटू स्क्वायर रूट 8, इसको हम कर लेते हैं 8 को 16 कर लेते हैं, 16 कितना आ जाएगा 4, 12 हो गया। और यहाँ पे इसका मतलब है कि 16 का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ये समझिएगा। अगर 3 थोड़ा सा ऊपर करके छोटे से यहाँ पे लिखा हुआ है तब तो क्यूब रूट में जाएगा, नहीं तो क्या है वो डायरेक्ट स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। देखिए परसेंट साइन प्रति हज़ार से बोलते हैं या पर माइल बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रति हज़ार। परसेंट यानी पर व्यक्ति, किसी में 100 में कितना है वो। ppm पर मिलियन, 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 5, 6, 2, 4, 6 जीरो होते हैं। 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं। और बिलियन, 1 बिलियन में कितने होते हैं, ये जो जीरो दिया हुआ है यहाँ पे ये 9 जीरो होते हैं। और हमारे ट्रिलियन में जीरो होते हैं 12। तो ppt पर ट्रिलियन। देखिए हम पढ़ते हैं पहले परसेंटेज क्या होता है, यानी कोई भी वैल्यू 100 में कितनी है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 10% ऑफ 3, 10% ऑफ 30, कितना आंसर आएगा। देखिए 10% यानी 100 में कितनी वैल्यू है इंटू किसका, 30 का परसेंटेज, ऐसे निकालते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। अब देखिए पर मील, या इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रति हज़ार भी बोलते हैं, प्रति हज़ार, या इसी को कहते हैं पर थाउजेंड, पर थाउजेंड भी बोलते हैं। यानी 1000 में जैसे गणना की जाती है कि उत्तर प्रदेश में पर व्यक्ति से बात किया जाए, यूपी में जो गर्ल्स का रेशियो है वो कैसे बताया जाता है, बताया जाता है कि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या रेशियो जो है प्रति हज़ार में बताया जाता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, ये हमें ज्ञात किया जाता है। या फिर कह सकते हैं कि 1 पर थाउजेंड, ये परसेंट वैसे पर थाउजेंड होगा यहाँ पे, तो निकालेंगे यहाँ पे ऐसे क्या हो जाएगा 10/1000 इंटू 30। वैसे ppm यानी पर मिलियन, 1 मिलियन में कितना है, 6 जीरो है यहाँ पर, यानी कि 10 की पावर 6। कैसे, अब देखिए यहाँ पे 10 ppm यानी कि 10 की पावर 6 इंटू 30, तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। ppb पर बिलियन, 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं, 9 जीरो होते हैं, तो ppb इंटू 30 क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -7। और ppt ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन में कितने 12 होते हैं, जीरो 12 होते हैं। तो ऐसे ही देखिए 1/10 के पावर 12, जब ऊपर जाएगा साइन तो 10 के पावर -12,
सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 10 के पावर -12 इंटू 30 सॉल्व करेंगे, आंसर ये आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, यहीं तक वीडियो था। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे छोटी छोटी गलतियों को हम दूर कर सकते हैं। हमने ये साइन पढ़ लिया, अब धीरे धीरे क्या पढ़ेंगे कि बेसिक मैथ्स, जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या, भिन्न संख्या यानी डेसिमल, और फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न, ये सब कैसे यूज करते हैं। कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, उन गलतियों को दूर करने के लिए हम धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब एंड लाइक। धन्यवाद।